हरीन, बेटा तुम्हें अकेले छोड़ के जाने का हौसला तो नहीं पड़ रहा, लेकिन थोड़ा सा काम है, जाना जरूरी है। आप बेफिक्र होकर जाए अबू, मेरी फिक्र मत करना, मैं ठीक हूँ। मेरा सारा सामान वही रह गया है अबू, मैं खुद भी वहां से कुछ नहीं लाना चाहती। मुझे फोन की जरूरत है। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, मैं वापसी भी लेता हूँ, ठीक है? मैं फिर से अपना काम शुरू करना चाहती हूँ। मैं पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ अबू। बेटा क्या जरूरत है हमारे होते तुम्हें सब कुछ करने की? हम है ना बेटा, अभी तुम्हें मिल लो। मैं सिर्फ अपनी जात का एतमाद, अपना खुदा वाहन, अपना यकीन बहाल करना चाहती हूँ। जिंदगी से अब इतनी दोस्ती ही नहीं रही थी, उसकी जरूरतों के लिए फिक्रमंद थी। चलो इंशाल्लाह ताला आता हूँ तो बात ओके। अरे हाथ ना लगा, क्यों खुरा चला? डॉक्टर ने मना किया, पीछे करा। अरे माँ बहुत दर्द है। तो दर्द तो होगा भाई, पाँव निकल गया, कमर पे चोट आ गई, बाजू जख्मी हो गया, तो इसको दर्द ही कहते हैं ना। कितनी दफा मना किया कि ये मोटरसाइकिल को घोड़सवारी मत समझा कर, पर सुनता कहाँ है तू। चल अच्छा है ना, 4 दिन सुकून से लेटा तो रहेगा कम से कम। सुकून से न रहूंगा न किसी को रहने दूंगा अम्मा। नासिर कहते हैं मुझे। समझ में नहीं आती भाई, हमारा क्या कसूर था? हमने किया है, हमने मोटरसाइकिल को धक्का दिया था, क्या किया हमने? हमारी जिम्मेदारी है ये हादसा। अरे माँ, तेरी दुआओं की वजह से तो बचा हूं, लेकिन जो जिम्मेदार है ना उनका पता मैं जल्द लगा लूंगा। लो, अब मुझे और हुस्ना भाभी को शॉपिंग कौन कराएगा? तुम तो यहाँ टांगे तुड़वा कर बैठ गए हो, और अब इन चोटों के साथ दुल्हा बने लगोगी क्या तुम? अरे शग्गो, मैं बिस्तर से लगकर बैठने वालों में से नहीं हूँ। शॉपिंग भी होगी और रज के होगी। चलो, और तेरा ब्याह भी धूमधाम से होगा, इसे मेरी टांग थोड़ी ठीक हो जाए। फिर भाई मैं कह रही हूँ, मना कर रही हूँ, ना कर ना कर, और जख्म हो जाएगा, छोड़ दे। ओ सॉरी, देख तो सही, जख्म तो देख ले जरा। तौबा। हम गए। बिस्मिल्लाह। आ गया तुम्हारा बेटा। माशाल्लाह, मेरा बेटा आ गया। तुम्हें देखकर जान में जान आई है, वरना सांस लेना भी मुहाल हो रहा था। शाजिया, शाजिया, जल्दी से लेकर आओ, जल्दी लाओ भाई। इस पे हाथ रखो, तुम्हारी जान का सदका। ये लो। बस मम्मी, ये काम नुमाइश करके नहीं, खामोशी से किए जाने वाले काम। जाओ बेटा, आराम। ये लेकर जाओ, अब बांट दो जाकर। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों करूंगी अपनी फैमिली का सदका इसे दिखाकर? अजीब बातें करता है ये भी कभी कभी। और शो
एक मिनट। मैं जानता हूँ इस घर में तुम्हारा इस्तकबाल आइडियल नहीं हुआ, लेकिन मेरे कमरे में, मैं कहूँगा हमारे कमरे में, बल्कि तुम्हारे कमरे में तुम्हारा इस्तकबाल बहुत प्रोटोकॉल के साथ होना चाहिए। तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत मैटर करती है। क्या हो गया है फाइज? इत्तेफाक से टकराए हुए एक खोटे रिश्ते की बेवफाई की सजा तुम अपने सारे सच्चे रिश्तों को दोगे? मम्मी प्लीज, पहाड़ की बुलंदी से जमीन के नीचे आ गिरा हूं मैं। मुझे पाँव फिसलने का ताना देंगी तो फिर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। अपने आप से एतमाद हारा हुआ इंसान हूं मैं। मुझे ये ताने तंज तशनों और अच्छे अच्छे जुमलों की इस वक्त जरूरत नहीं है मोहब्बत भरे। मुझे एक चीज दरकार है, प्लीज। देंगी? क्या चाहिए? तन्हाई। सदमों से निकलने के लिए इंसान को अपनों की अपनायत और रिश्तों की मोहब्बत चाहिए होती है। तन्हाई पागल कर देती है इंसान को फाइज। पागल में हो चुका। अब तो बस ठीक होना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरा फोन कहाँ है? मेज के दराज में है। अब मुनासिब वक्त तो नहीं है ये बात करने का, लेकिन तुम्हें बताना जरूरी है। मैं हरीम के मुतालिक इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता। खस कम जहां पाक, कौन तुम वक्त उसके बारे में बात करना चाहता है? लेकिन तुम्हें बताना जरूरी है कि वो आई थी और अपना सारा सामान समेट कर ले गई है। जितने भी कीमती तोहफे हमने उसको दिए थे, जेवर वगैरह सब ले गई है, एक सुई तक नहीं छोड़ी। ठीक है। अपनी चीजें चेक कर लेना। ये ना हो कि अपने सामान के बहाने तुम्हारी कोई कीमती चीज ले गई हो। अपनी चीजें चेक कर लेना। ये ना हो कि
अपने सामान के बहाने तुम्हारी कोई कीमती चीज ले गई हो। कौन तुम वक्त उसके बारे में बात करना चाहता है, लेकिन तुम्हें बताना जरूरी है कि वो आई थी और अपना सारा सामान समेट कर ले गई। जितने भी कीमती तोहफे हमने उसको दिए थे, जेवर वगैरह सब ले गई, एक सुई तक नहीं छोड़ी। हरीम, बेटा तुम्हारा सामान आ गया और ये तुम्हारा मोबाइल में ले आया हूं। इसमें मैंने सिम भी डाल दी है और बैलेंस भी। शुक्रिया अबू। बेटा मेरा ख्याल ये है कि अब इस सारी बात के बारे में रूफी को बता देना चाहिए, और वैसे भी कब तक हम इस बात को छुपाएंगे बेटा। नहीं अबू, मुझे नहीं लगता कि हमें रूफी भाई को कुछ बताना चाहिए कि नई जॉब है, नया मुल्क, नया माहौल, ये सब कुछ आसान नहीं होता। इंसान अपने 100 किस्म के मसाइल फेस कर रहा होता है। ऐसे में ये बात उन्हें जहनी तौर पर डिस्टर्ब कर देगी, और मैं जानती हूँ कि हो सकता है वो वापस आने का फैसला कर लें, और मैं अपने भाई के मुस्तकबिल को दाव पे नहीं लगाना चाहती। लेकिन बेटा इस सारे मामले को ऐसे दरमियान में छोड़ा भी तो नहीं जा सकता, उससे मिलके बात करनी पड़ेगी। फाइज को इस घर का रास्ता आता है। इल्तिजा का वक्त खत्म हो गया, अब तो बस इंतजार का वक्त है, और इंतजार सब्र और हौसला मांगता है। चाय लेके आती हूँ। अल्लाह गारत करे उस शख्स को जिसने मेरी बेटी का घर उजाड़ने की नापाक साजिश की। देख लेना, आखिरत में तो उसे जो सजा मिलेगी सो मिलेगी, इस दुनिया में भी अपने किए की सजा पाएगा वो शख्स। अच्छा बेटा, मैं कह रहा था कि देखो, अगर फाइज को किसी किस्म की कोई गलतफहमी हुई है तो हमें उससे बात करके इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खामोश बैठे रहेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि इसमें हमारा ही कसूर था। जब मैं ना होगा चर्चा किसी जुबान